दोस्तों बिग बॉस 19 का फिनाले वीक चल रहा है। बिग बॉस के घर में बिग बॉस लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग सा टास्क नहीं, इसको बोल सकते हैं कि घर वालों को एक मौका दिया गया है अपनी लाइफ की जर्नी को एक्सप्रेस करने का जनता के सामने, घर वालों के सामने, जहां पे घर वालों के लिए बिग बॉस एक प्यारा सा एक्टिविटी रूम जो है वो रेडी करते हैं और वहां पे लगा होता है एक मिरर का बोर्ड और वहां पे रखा होता है एक स्केच पेन। घर वालों को बारी बारी से वहां पे जाना हो और जाने के बाद वहां पे जो है अपने लाइफ की ग्राफ जो है वो बनानी है कि कैसे लाइफ में उनके अप्स एंड डाउन आए और साथ में यहाँ पे उनको जो है उसके बारे में एक्सप्रेस करके बताना भी है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बारी आती है किसकी, फरहाना भट्ट की। फरहाना भट्ट जब वहां पे जाती है तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस जो भी थे, उनके उतार चढ़ाव जो भी आए हैं, उनके मतलब कि जन्म होने से लेके अभी तक के, वो सब वो एक्सप्रेस करती हुई नजर आई। सबसे पहले तो वहां पे उन्होंने एक मार्कर से जो है पूरा मतलब ग्राफ जो है वो बनाया और उसके बाद फरहाना जो है वो यहाँ पे बताती हुई नजर आई कि जब उनका जन्म हुआ तो वो एक बहुत प्यारे से फैमिली में उनका जन्म हुआ। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उनके फैमिली जो है वो सेपरेट हो जाते, पेरेंट्स मतलब उनके मम्मी पापा जो है वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद उनकी मम्मी के ऊपर में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि उनको जो है मतलब बहुत छोटी उम्र में उनकी मम्मी की शादी हो गई थी और उसके बाद जब उनके मतलब पापा अलग हो गए तो उनकी मम्मी के ऊपर में प्रेशर आ रहा था कि वो किसी और से शादी कर ले। बट उन्होंने, उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने ये सब नहीं चूज करते हुए उन्होंने फरहाना को चूज किया और यहाँ पे उन्होंने इसलिए चूज किया ताकि उनके मतलब बेटी यानी कि फरहाना जो है उनपे सौतेलेपन का जो टैग होता है वो ना लगे और वो अच्छे से अपने मतलब मम्मी के साथ में रह सके। सो यहाँ पे फरहाना का कहना ये होता है कि उनकी मम्मी उनकी लाइफ की रियल लाइफ हीरो है और साथ में फरहाना जो है वो ये बोलती हुई नजर आती है कि मैंने बहुत छोटी उम्र से काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ और यहाँ पे मेरी मम्मी ही बस थी। तो यहाँ पे मुझे अकेले रहने की वजह से 16 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। कश्मीर से मैं निकली और पहुंची मुंबई। मुंबई में आने के बाद मैंने बहुत दिन काम किया। उसके बाद मुझे आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ा। बट उससे पहले क्या होता है कि कोविड का टाइम आता है और कोविड के टाइम में क्या होता है कि मेरे नानू जो है उनका तबियत जो है वो खराब हो जाता है और उस टाइम पे मुझे कोविड हुआ रहता है और मैं मम्मी को कॉल करती हूँ और अम्मी से जब बात करती हूँ तो अम्मी बोलती है कि नानू की तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ पे आ जा। बट मैं वहां पे बोलती हूँ कि क्या हुआ, सब पीछे से इतना मतलब कि क्या मतलब साउंड हो रहा है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि नॉर्मली कुछ जो है वो चल रहा है उनका, मतलब कि जो मतलब कि धर्म का कुछ होता है ना उन लोगों का, वो सब यहाँ पे जो है नियम वयम चल रहा था। तो यहाँ पे फरहाना का कहना ये होता है कि कल होके सीधा वो पहुंच जाती है अपने घर कश्मीर और जैसे वो जाती है तब उनको पता चलता है कि उनके नानू जो है अब उनके बीच में नहीं रहे और इस चीज को लेके यहाँ पे फरहाना जो है वो इमोशनल होती है। और उनका कहना ये होता है कि जब मैं यहाँ पे आई थी उस टाइम पे मेरे नानू से मतलब अच्छे से बातें नहीं हो रही थी, हमारे बीच में झगड़े वगड़े हो गए थे और जब मैं मुंबई आ गई थी तब भी मेरा जो मतलब की बात है वो नानू से उतना अच्छे से हो नहीं रहा था क्योंकि लोग वहां पे उनके कान भर रहे थे कि ये तो टीवी में काम कर रही है, ये तो यहाँ पे नाम कमा रही है, मतलब कि बदनाम कर रही है, लोगों के इज्जत उछाल रही है वैसे वैसे। और कश्मीर में ऐसा चीजें होता है, अगर कोई टीवी में काम करे तो इस चीज को बहुत गंदी तरीके से देखा जाता है। सो ये सब बातें फरहाना बोल के यहाँ पे इमोशनल होती है कि वो अपने नानू के साथ में अच्छे से टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाई, लास्ट मोमेंट पे भी अच्छे से वो बात नहीं कर पाई। उसके बाद फरहाना का कहना ये होता है कि उसके बाद उनको जो है काम करने के लिए जाना पड़ा। कहाँ पे, हाँ, अमेरिका। सो यहाँ पे वो गई अमेरिका, आउट ऑफ इंडिया। वहां पे जाके उन्होंने काम किया और उसके बाद बिग बॉस की टीम का उनको कॉल आया 25 में और उसके बाद उन्होंने बिग बॉस के सीजन को ज्वाइन किया और आज वो यहाँ पे पहुंच चुकी है बिग बॉस 19 के फिनाले में। सो ये सब बोलते हुए यहाँ पे जब उनके मतलब डाउन फेजेस आए तो फरहाना भट्ट यहाँ पे इमोशनल भी होती हुई नजर आई और रोती हुई भी नजर आई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लाइफ के ग्राफ को ड्रॉ किया वहां पे मिरर पे और साथ में वहां पे वो बोलती हुई इमोशनल भी होती हुई नजर आई है। सो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।